आज मैं आगमन विधि और निगमन विधि के प्रीवियस 10 ईयर के क्वेश्चन लेके आया हूँ जो रीट एग्ज़ाम सीटेट सेकंड ग्रेड में आए हुए क्वेश्चन हैं। और इस आगमन और निगमन विधि से संबंधित आए हुए प्रीवियस 10 ईयर के क्वेश्चनों की PDF का लिंक इस वीडियो के नीचे दे रखा होगा। और सिर्फ इसमें आगमन और निगमन विधि से आए हुए क्वेश्चन हैं, निगमन विधि के ही क्वेश्चन हैं और जिनके आंसर है वो प्रॉपर आंसर की के साथ मैच किए हुए हैं। इस वीडियो को बनाने में खूब वक्त और मेहनत लगती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे मोटिवेशन मिलता है। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। और जो क्वेश्चन इस वीडियो में नहीं आए हैं और क्वेश्चन एग्ज़ाम में आए हुए हैं तो वो इस PDF में शामिल कर दिए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 107, यह है क्वेश्चन सेकंड ग्रेड 2016 में पूछा गया मैथमेटिक्स में। आगमन विधि के सोपानों का सही तार्किक क्रम है, क्या है वह बताना है। आगमन विधि या निगमन विधि के कितने सोपान होते हैं, तो 4 सोपान होते हैं। इन सोपानों का सही तार्किक क्रम क्या है वह बताना है। प्रथम जो स्टेप होता है, सोपान होता है, वह उदाहरण दिया जाता है आगमन विधि में, एग्जाम्पल। सेकंड होता है उसका निरीक्षण किया जाता है, ऑब्जर्वेशन। थर्ड स्टेप में सूत्र या नियमीकरण किया जाता है, नियम दे दिया जाता है, जिसे जनरलाइजेशन कहते हैं। फोर्थ स्टेप में या उदाहरण न होकर के परीक्षण होता है। फोर्थ में जो नियम दिए जाती है, थर्ड स्टेप में जो नियम दिया जाता है, फोर्थ स्टेप में उसकी जांच की जाती है। यहाँ पे एग्जाम्पल ना होकर टेस्टिंग होगा। इसी कारण ये फोर्थ स्टेप गलत देने की वजह से इसमें बोनस मिला था। पुनः ये क्वेश्चन 2019 में पूछा जाता है और सही स्टेप देकर वहाँ पे ये करेक्ट होता है। तो इसका प्रथम स्टेप क्या है, उदाहरण, एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं। कोई उदाहरण देकर फिर उस उदाहरण का क्या किया जाता है, निरीक्षण करके नियम या सूत्र निकाला जाता है और उस सूत्र की फोर्थ स्टेप में परीक्षण किया जाता है, जांच की जाती है, टेस्टिंग होती है। तो आगमन विधि के कितने सोपान हैं, चरण हैं, तो वह 4 चरण हैं। इसी प्रकार निगमन विधि के भी 4 चरण, 4 सोपान हैं। प्रथम उदाहरण, सेकंड निरीक्षण, ऑब्जर्वेशन, थर्ड जो स्टेप है उसमें जनरलाइजेशन, नियमीकरण, और फोर्थ स्टेप में परीक्षण होता है। क्वेश्चन नंबर 108 2016 सेकंड ग्रेड मैथमेटिक्स में आया हुआ क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि निगमन विधि का शिक्षण सूत्र नहीं है, वह बताइए। क्वेश्चन इसी प्रकार हो सकता है, आगमन विधि का शिक्षण सूत्र नहीं है वह बताइए। तो इसलिए आगमन विधि और निगमन विधि के शिक्षण सूत्र हमें ज्ञात होने चाहिए। इसका ऑप्शन है फोर्थ राइट होगा। निगमन विधि का शिक्षण सूत्र नहीं है, वह है 4, स्थूल से सूक्ष्म की ओर। यह आगमन विधि का शिक्षण सूत्र है। निगमन विधि के शिक्षण सूत्र याद रखने के लिए देखो, यहाँ पे पहला सामान्य से विशिष्ट, यह सूत्र है निगमन विधि का। सामान्य में देखो ट्रिक्स बना लो, आप अपनी तरफ से कुछ बना लो। सामान्य में ई की मात्रा नहीं है, तो इस नी में क्या है, नियम निगमन में ई की मात्रा है, तो ये ई की मात्रा आएगी इसमें। और आगमन में क्या है, ई की मात्रा नहीं है, इसलिए विशिष्ट में ई की मात्रा है, वह आएगी। अगर इस तरह आपको याद नहीं रहता है तो आप सामान्य तो क्या होता है, नियम होता है। सामान्य क्या होता है, नियम होता है। सामान्य बात होती है, सामान्य कोई नियम होता है, तो नियम से निगमन याद रख लो। विशिष्ट क्या होता है, विशिष्ट कोई अतिथि आए उसका आगमन होता है, तो आप याद रखोगे विशिष्ट से सामान्य, अगर वह शिक्षण सूत्र किसका है, विशिष्ट से सामान्य, तो वह शिक्षण सूत्र है आगमन विधि का। और सामान्य से विशिष्ट, तो ये निगमन विधि का। यहाँ पे स में ई की मात्रा नहीं है, तो नी में ई की मात्रा है,
और आगमन में ई की मात्रा नहीं है, इसलिए विशिष्ट में ई की मात्रा है। इस तरीके से आप बना के, क्योंकि आप एग्ज़ाम टाइम में आपको दिक्कत ना हो, आपको रिकॉल कर सको, आप क्वेश्चन आने की संभावना आगमन विधि में शिक्षण सूत्रों से होती है, या उसके सोपान या चरण क्या है वह पूछ लिए जाते हैं। सेकंड जो है सूक्ष्म से स्थूल, क्योंकि इस क्वेश्चन में ऑप्शन 2 और 4 ऑप्शन में ही प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि सूक्ष्म से या तो स्थूल होगा या स्थूल से सूक्ष्म होगा। सूक्ष्म क्या होता है? कोई छोटा जीव, चींटी जैसे, तो वह कहीं से भी निकल सकती है, जा सकती है, आगमन निगमन हो सकता है। तो आपको सूक्ष्म जो जीव है वह कहीं से भी निगमन मतलब निकल सकती है। तो निकल मतलब जैसे होते हैं ना, कहीं घर में कहीं से भी निकल जाए, तो ये इसका आपको याद रखना कि ये सूक्ष्म जैसे चींटी है, उसका क्या होता है? निगमन होता है, कहीं से भी निकल जाती है। और स्थूल में आपको हाथी जैसे आती है, 5 सालों में आपके आया, चाहे चुनाव में आए, चाहे आपके घर के आसपास पड़ोस में आए, तो वह आएगा। तो बच्चे थे तो आपने उससे क्या किया? उसका आगमन पे आप उसे देखने के लिए गए। तो स्थूल जैसे हाथी, स्थूल आए पहले और उसके बाद स्थूल से सूक्ष्म की ओर, तो यह नियम किसका होता है? आगमन का होता है। तो आप इसी तरीके से याद रख सकते हो। और इसमें इंग्लिश वाला भी हेल्प करेगा। कॉन्क्रिएट टू एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है अमूर्त, और कॉन्क्रिएट का मतलब मूर्त, मूर्त से अमूर्त की ओर, ये आगमन विधि का शिक्षण सूत्र होता है। और अमूर्त से मूर्त की ओर, एब्स्ट्रैक्ट टू कॉन्क्रिएट, यह निगमन विधि का शिक्षण सूत्र है। क्वेश्चन नंबर 5, एक ऐसी अध्ययन की विधि जिसमें विद्यार्थी किसी अध्यापक की देखरेख में व्यक्तिगत रूप से अथवा समूह में रहकर कार्य ओब्लिक अध्ययन करते हैं। इस दौरान वे नियमित रूप से अध्यापक से निर्देशन, डायरेक्शन प्राप्त करते हैं एवं उन्हें अपनी प्रगति से अवगत कराते हैं, कहलाता है। ऑप्शन 4 राइट। पर्यवेक्षित अध्ययन विधि, इस विधि में अध्यापक की देखरेख में विद्यार्थी है वह व्यक्तिगत या समूह के रूप में अध्ययन का कार्य करते हैं। इसमें बात याद रखने की बात है कि पर्यवेक्षित अध्ययन विधि में अध्यापक की देखरेख में होगा। ये इस प्रकार आगमन और निगमन विधि में कोई इस प्रकार की नहीं होता कि देखरेख में होगा। उस दौरान वह नियमित रूप से अध्यापक है वह उन्हें निर्देशन देंगे और उनकी प्रगति, उनके प्रोग्रेस के बारे में उनको विद्यार्थियों को अवगत कराते हैं। इस प्रकार की विधि है वह पर्यवेक्षित अध्ययन विधि है, सुपरवाइज्ड स्टडी मेथड है। यह मैंने आपको इसलिए दिया कि आप एग्ज़ाम में आगमन और निगमन विधि का नाम सुनकर कहीं भावुक ना हो जाओ और ऑप्शन गलत टिक करके आ जाओ कि आगमन विधि है, निगमन विधि है, ये विश्लेषण विधि है। इस प्रकार की विधि हमने नहीं पढ़ी। थोड़ा बहुत आप पर्यवेक्षित अध्ययन विधि के बारे में पढ़ें। क्वेश्चन नंबर 8, 18 फरवरी 2019 सेकेंड ग्रेड मैथमेटिक्स में है हुआ है। कौन सा आगमन विधि के सोपानों का सही क्रम है? क्रम बताना है आगमन विधि के सोपानों का, चरणों का, उसके स्टेप का। आगमन विधि के 4 सोपान होते हैं, 4 स्टेप होते हैं। 2016 में आया था, उसमें बोनस मिल गया था। इसका आंसर 3 राइट होगा। प्रथम स्टेप है विशिष्ट उदाहरण, एग्जाम्पल या उदाहरण दिए जाते हैं प्रथम स्टेप में। सेकंड स्टेप में उन उदाहरणों का निरीक्षण किया जाता है, ऑब्जर्वेशन किया जाता है। और थर्ड स्टेप में सामान्यीकरण कर नियम या सूत्र फॉर्मूला दिया जाता है, जनरलाइजेशन। फोर्थ स्टेप में इस दिए गए नियम या सूत्र, इसकी जांच की जाती है, परीक्षण किया जाता है फोर्थ स्टेप में। तो आगमन विधि के 4 सोपान हैं। इसी प्रकार निगमन विधि के भी 4 सोपान है। पहला है विशिष्ट उदाहरण, स्पेशल एग्जाम्पल। सेकंड स्टेप निरीक्षण, थर्ड स्टेप सामान्यीकरण, फोर्थ स्टेप परीक्षण, स्पेशल एग्जाम्पल, ऑब्जर्वेशन, जनरलाइजेशन और फोर्थ स्टेप टेस्टिंग। क्वेश्चन 94 ये रीट एग्जाम में आया हुआ है। सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत निम्न में से किस में प्रयोग होता है?
ये बताना है कि सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत किस विधि में प्रयोग होता है, तो वह निगमन विधि में यूज होता है। सामान्य से विशिष्ट का निगमन विधि में यूज होता है। ऑप्शन बी करेक्ट। उल्टा क्रम पूछा जाए, विशिष्ट से सामान्य, पहले विशिष्ट आए फिर सामान्य आए, तो वह किस विधि का सिद्धांत है? आगमन का। इसे याद रखने के लिए, जैसे सामान्य क्या होता है? नियम होता है, तो नियम किस में होते हैं? निगमन विधि में। तो सामान्य, दूसरा जो तरीका है, जैसे सामान्य में आ होता है और निगमन में ई की मात्रा होती है, उसी प्रकार विशिष्ट में ई की मात्रा होती है और आगमन में आ की मात्रा होती है। तो ये ध्यान रखना, उल्टा क्रम होता है। जिसमें ई की मात्रा नहीं होगी, जैसे सामान्य से विशिष्ट, तो वह निगमन होगा। और विशिष्ट में जैसे विशिष्ट से सामान्य होगा, तो उस वह विधि कौन सी होगी? आगमन होगी। और सामान्य क्या होता है? नियम, और नियम किस में होते हैं? निगमन में। ये तरीके हैं याद रखने के। क्वेश्चन 114 नंबर रीट एग्जाम में आया हुआ है। आगमन विधि निम्न में से किसके लिए उपयुक्त है? आगमन विधि किसके लिए उपयुक्त है बताना है। ए, सूत्र स्थापित करने के लिए। बी, सवाल को सूत्र द्वारा हल करने के लिए। सी, सवाल को समझने के लिए। डी, सवाल बनाने के लिए। तो आगमन विधि का यूज होता है सूत्र स्थापित करने के लिए। ऑप्शन ए राइट। आगमन विधि से सूत्र की स्थापना की जाती है। क्वेश्चन 66 निगमन विधि ए ऑप्शन मनोवैज्ञानिक है, बी अमनोवैज्ञानिक है। ऑप्शन बी राइट। निगमन विधि अमनोवैज्ञानिक विधि है। यह निगमन विधि की विशेषता है, जबकि आगमन विधि की विशेषता है कि वह मनोवैज्ञानिक विधि है। क्वेश्चन 106 छोटी कक्षाओं में गणित विषय में रुचि उत्पन्न करने के लिए पढ़ाने का तरीका होना चाहिए। आंसर ए राइट। मनोरंजक एवं खेल संबंधी, रिक्रिएटिव एंड गेम रिलेटेड होना चाहिए, जिससे गणित विषय में रुचि उत्पन्न हो छोटी कक्षाओं के बच्चों को पढ़ाने के लिए। उसके बाद आगमन विधि थोड़ा बहुत यूज़ किया जा सकता है, रटने का निगमन ये नहीं। तो सबसे बेस्ट विधि होगी मनोरंजक एवं खेल संबंधी। क्वेश्चन 51 सीटेट दिसंबर 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। किस विधि से यह सिद्ध किया जा सकता है कि दो समपूर्णांकों का योग सदैव सम होता है? तो दो समपूर्णांकों का योग सदैव सम ही होता है। तो ये डायरेक्ट प्रूफ मेथड का यूज़ करके यह सिद्ध किया जाता है कि दो समपूर्णांकों का योग सदैव सम होता है। ऑप्शन ए दे रखा था इसमें। आगमन विधि की द्वारा प्रूफ नहीं किया जाता। थर्ड है कंट्राडिक्शन विधि, इसका भी यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। काउंटर पॉजिटिव प्रूफ, इसका भी यूज़ नहीं होता। डायरेक्ट प्रूफ मेथड होता है कि दो समपूर्णांकों का योग सदैव सम होता है। क्वेश्चन 134 गणित में सोचने तथा तर्क करने की क्षमता का विकास करने के लिए निम्न में से कौन सी विधि अधिक सहायक है? व्याख्यान विधि नहीं, निगमन विधि नहीं, संश्लेषण विधि नहीं, विश्लेषण होता है तो चलता। तो इसका आंसर 2 राइट। समस्या समाधान विधि में गणित में सोचने तथा तर्क करने की क्षमता का विकास होता है। या इसकी जगह आगमन विधि भी यूज़ होता है, तो आगमन विधि का भी उपयोग हम करते। समस्या समाधान विधि की जगह अगर हमें आगमन विधि देता है, तो जिसमें गणित में सोचने तथा तर्क करने की क्षमता का विकास किया जाता है। क्वेश्चन 8 जीट एग्ज़ाम में आया हुआ है। एक भाषा शिक्षक कक्षा में कविता का विवरण समझाकर कक्षा में कविता पढ़ा रहा है और छात्रों को स्पष्टीकरण से निष्कर्ष निकालने या व्यापक विचार करने के लिए कह रहा है। यह एक उदाहरण है। आंसर ए राइट। आगमनात्मक
तर्क का इंडक्टिव रीजनिंग का उदाहरण है। एक भाषा शिक्षक कविता का विवरण समझाकर कक्षा में कविता पढ़ा रहा है और छात्रों को स्पष्टीकरण से निष्कर्ष निकालने या व्यापक विचार करने के लिए कह रहा है। इस प्रकार का तर्क है, ये आगमनात्मक तर्क है। ऑप्शन ए राइट। क्वेश्चन 74 रीट एग्जाम में आया हुआ, पहले नियम बताकर उदाहरण दिया जाता है। तो ये निगमन शिक्षण विधि में पहले नियम बताया जाता है, नियम बताकर उदाहरण दिए जाते हैं। ऑप्शन बी राइट, 2 राइट। निगमन शिक्षण विधि में। क्वेश्चन 95 रीट में आया हुआ है, गणित में किस विधि में प्राय सूत्र तथा नियमों की सहायता लेते हैं। ऑप्शन डी राइट, निगमन विधि। निगमन विधि में प्राय सूत्र व नियमों की सहायता ली जाती है। क्वेश्चन 100 गणित शिक्षण के लिए उपयुक्त विधि है। आंसर सी राइट, आगमन निगमन विधि गणित शिक्षण के लिए उपयुक्त विधि है। व्याख्यान विधि गणित शिक्षण के लिए यूज नहीं होती। प्रदर्शन विधि या उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर सी राइट होगा, आगमन निगमन विधि गणित शिक्षण की उपयुक्त विधि है। क्वेश्चन 81 नियम प्रस्तुत कर उदाहरण किस विधि में दिए जाते हैं। आंसर ए राइट, निगमन विधि में पहले नियम प्रस्तुत किया जाता है, उसके बाद उदाहरण दिए जाते हैं। क्वेश्चन 70 उदाहरणानि प्रस्तुत नियमस्य कथनम इति कै विधि। तो पहले उदाहरण देकर उसके बाद में नियम प्रस्तुत किस विधि में किया जाता है। आंसर डी राइट, आगमन विधि में ऐसा किया जाता है, पहले उदाहरण उसके बाद नियम। क्वेश्चन 71 प्राचीन विधि क्या है। ये बताना है कि सबसे प्राचीन विधि इन चारों में से कौन सी है। तो आंसर ए राइट होगा, परायण विधि सबसे प्राचीन विधि है। संस्कृत की व्याख्या विधि नहीं है, सूत्र विधि निगमन विधि की तरह ही होती है, ये भी नहीं, और आगमन विधि भी नहीं होगा। तो सबसे प्राचीन विधि कौन सी है, तो परायण विधि। क्वेश्चन वाक्य विश्लेषण के लिए शिक्षण हेतु उपयुक्त विधि कौन सी है बतानी। वाक्य का विश्लेषण के लिए शिक्षण की उपयुक्त विधि आगमन विधि है। निगमन विधि वाक्य विश्लेषण की उपयुक्त विधि नहीं है। गीत अभिनय विधि ये भी नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन डी भी नहीं होगा उपयुक्त सभी। आंसर ए राइट, वाक्य विश्लेषण के शिक्षण हेतु आगमन विधि उपयुक्त विधि है। क्वेश्चन 81 नियमान प्रस्तुय उदाहरणे बोधनम इत्यत्र कोई है विधि। अर्थात नियम पहले प्रस्तुत करके उसके बाद उदाहरण कौन सी विधि में दिए जाते हैं। तो पहले नियम, इसलिए निगमन विधि। आगमन विधि में क्या होता है, पहले उदाहरण फिर नियम। ऑप्शन इसका ए राइट होगा, पहले नियम प्रस्तुत करके उदाहरण देना निगमन विधि में ऐसा होता है। क्वेश्चन व्याकरण शिक्षण के लिए कौन सी विधि है। व्याकरण शिक्षण की कौन सी अच्छी विधि है बतानी है, तो ये निगमन विधि नहीं होगी, आगमन विधि हो सकती है, परंतु ऑप्शन सी राइट होगा। आगमन निगमन विधि व्याकरण के शिक्षण के लिए सबसे उपयुक्त और सबसे अच्छी विधि है। सूत्र विधि भी नहीं होगा। आंसर सी राइट, व्याकरण शिक्षण के लिए पूछा जाए तो सबसे उपयुक्त विधि आगमन निगमन है, उसके बाद आगमन विधि। प्राथमिक स्तर के बालकों के लिए कौन सी विधि समुपयुक्त है वह बतानी है। आंसर ए राइट, कथा विधि है। कहानी या कथा के द्वारा जो भाषा की शिक्षा दी जाती है प्राथमिक स्तर के लिए, वह सबसे अच्छी विधि है कथा विधि, ना कि प्रश्न विधि। उदाहरण विधि आगमन विधि जैसी है, पर यह छोटी कक्षाओं के लिए प्राथमिक स्तर के लिए उपयुक्त नहीं है। अतः इसका ऑप्शन ए राइट होगा, कथा विधि प्राथमिक स्तर के लिए समुपयुक्त विधि है।